स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों गुवाहाटी हाई कोर्ट असम से एक एनआईएस अभ्यर्थियों के लिए अपडेट है। और दोस्तों ये देखिए खुशी की लहर ही कह सकते हैं। अब ये खबर क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये जो केस स्टेटस है, जो आपको केस चल रहा होगा, जैसे आपको पता होगा कि एनआईएस में बहाली आया है, ठीक है। और शिक्षक बहाली का बहाली आया है वहां पर। और वहां पर हुआ क्या कि जिस तरह से बिहार में एनआईएस अभ्यर्थियों को बाहर किया गया शिक्षक बहाली से, ठीक उसी तरह से वहां भी किया गया था। तो वहां क्या किए वो लोग, उन्होंने केस किया हाई कोर्ट में जाकर और उन्होंने प्रूफ किया जाकर, तो उनको क्या हुआ, न्याय मिला। ठीक है, तो उनको न्याय मिला और बोला गया वहां कोर्ट के द्वारा उनके कि जो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं और आप लोग का जो पेंडिंग रहेगा, जब तक हाई कोर्ट अगर आप लोग का मान देता नहीं है मान्यता कि आपका हाँ आप एलिजिबिलिटी है, आप एलिजिबल हैं, इसके लिए आपका वैलिड है आपका सर्टिफिकेट, तो इसीलिए आपको अभी आपका जो सर्टिफिकेट है, मतलब जो आपका रिजल्ट है वो पेंडिंग में रहेगा। ठीक है, तो अभी आपका सर्टिफिकेट इनवैलिड है और रिजल्ट आपका यहाँ पर पेंडिंग में रहेगा, लेकिन अभी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो लेकिन ये अच्छी बात थी। तो इसी तरह से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने क्या किया, सोचा कि नहीं हो पाएगा, केस नहीं जीत पाएंगे, इसलिए बहुत सारे अभ्यर्थियों ने नहीं उसमें क्या बने, नहीं पिटिशनर बने। इसीलिए क्या किया अभ्यर्थी ने, असम के और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मिलकर फिर एक नया केस दिया है, नया एक केस किया है। और इस केस में अब क्या कुछ खबरें निकल के आई है, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए केस स्टेटस ये है। ये केस है आपका असम गुवाहाटी हाईकोर्ट का, जिसको हम दिखाने का प्रयास करें तो आपको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है गुवाहाटी हाईकोर्ट, ठीक है, गुवाहाटी हाईकोर्ट असम। अब इसमें क्या टोटल की खबर है, आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका आप अगर इसको डाउनलोड करना चाहे तो बहुत ही आसान है। इसका सीएनआर नंबर ये है, डाटा क्वेरी 28 तारीख जो आपका लास्ट इसका अपडेट किया गया था, यानी 28 लास्ट तारीख को क्या किया गया था, इसका सुनवाई हुआ था। अब सुनवाई इसका और आगे चलता रहेगा, क्योंकि अभी ये देखिए पेंडिंग में है। ठीक है, इसका डिटेल अगर आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पर कैटेगरी मांगेगा, तो बीपीसी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। और फिलिंग डेट इसका ये है। फिलिंग डेट अगर फिलिंग नंबर अगर पूछे तो ये आपको भरना है 1061, और आपका ये पूछेगा तो 2024 भरना है। तो आप इससे बस सिंपल से डाउनलोड कर सकते हैं इनके वेबसाइट पर आके। चलिए अब इसके जो पिटिशनर कौन है, तो पिटिशनर जो इसके मेन जो है वो दयानंद डोले हैं। ठीक है, दयानंद डोले हैं और प्लस 101 अदर जो है पिटिशनर इसमें है। इसका रिस्पोंडेंट कौन है, तो इसका रिस्पोंडेंट स्टेट ऑफ असम एंड 4 ORS। अब ये कोर्ट फीस इसका जो ये दिया हुआ है और फील्ड नंबर इसका जो है ये है। रजिस्ट्रेशन टाइप वीपीसी है, यानी एक सिविल जो केस किया गया है। और रजिस्ट्रेशन नंबर इसका ये है। ठीक है, बेंच जो है वो सिंगल बेंच में गया है। कोर्ट नंबर इसका 23 है। अगर लाइव देखना चाहते हैं तो 23 नंबर पर जाके देख सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। फिलिंग डिटेल की अगर बात कर लें तो फिलिंग डिटेल में आप ये इनका नंबर है भर सकते हैं, फिलिंग डेट भर सकते हैं, कोर्ट फीस, मेन सीएनआर भर सकते हैं। अब आइए पिटिशनर देख लेते हैं, पार्टी डिटेल। तो कुल ये सभी अभ्यर्थी जो हैं, अगर आप हैं असम से तो आपने अपना नाम देख सकते हैं यहाँ से डाउनलोड करके, पिटिशनर रिस्पोंडेंट। ठीक है, तो इतने सारे रिस्पोंडेंट हैं और इतने सारे यहाँ पर क्या दिए हैं, पिटिशनर दिए हैं। तो आइए पिटिशनर को एक तरफ से आप देख सकते हैं। आप अगर आप इसका नाम है तो आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पर आपको 5 दिखेगा, 4 अलग से ओआरएस थे जो अपोजिट साइड में, और एक प्लस आपके गुवाहाटी असम। ठीक है, हाई कोर्ट। और ये देखिए आप इसमें अपना नाम भी देख सकते हैं अगर आप हैं तो। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए और इसमें क्या क्या खबर कही गई है। इसमें जो एडवोकेट कौन है, एडवोकेट का अगर डिटेल मांग ले तो अगर एडवोकेट का आप चिंता कर रहे हो तो एडवोकेट जो है मिस्टर यू हजारिका और मिस्टर एच बुरगोहन, MS H बोहरर और MS A देवी, ST NCT। तो ये कुल क्या है, पिटिशनर है इसमें और ये इनके रिस्पॉन्डेंट। तो ये एडवोकेट का डिटेल है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो है जजमेंट ऑर्डर। अब आइए यहीं से मेन स्टार्ट हो जाता है कि जजमेंट ऑर्डर। लगभग अभी तक 4 बार जजमेंट इसके हो चुके हैं और 4 बार में ये चारों में जजमेंट आया। अब क्या जजमेंट आया है इनको हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आखिरी जजमेंट में जाएंगे कि आखिरी में लास्ट में क्या इस जजमेंट में कहा गया था। तो हम इस व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करेगा तो यहाँ पर आपका एक नया टैब खुल के आएगा और इसके बाद देखिए इसमें क्या कहा गया, इसको हम हिंदी में देख लेंगे। तो ये गुवाहाटी हाईकोर्ट का असम का है, जहां पर जितने भी पिटिशनर है इन सभी का नाम है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम पर जाके, आपको जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इस PDF को। चलिए तो आगे हम इसमें बढ़ेंगे और यहीं से मेन स्टार्ट हो जाता है कि देखो कहा क्या गया। एडवोकेट यहाँ पर सबसे पहले कौन है, एडवोकेट जो है पिटिशनर के लिए कौन है, तो जो मेन पिटिशनर के लिए जो है वो MRU हजारिका है। और एडवोकेट रिस्पोंडेंट कौन है, तो SC सुप्रीम कोर्ट है और EDU है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहीं से मेन स्टार्ट हो जाता है कि आखिर ये कहा क्या गया है इस लेटर में। तो इस लेटर में ये इंग्लिश दिया है और इसको हम हिंदी में भी समझ लेंगे और इंग्लिश वाले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आइए अब समझते हैं आखिर उसमें कहा क्या गया था। तो देखो आइए इसके बारे में हम समझ लेते हैं और इसको हम हिंदी में समझेंगे बढ़िया से कि आखिर इसमें कहा क्या गया। तो देखिए इसको हम यहाँ ले लेते हैं जो गैलरी में रखा हुआ था। यहाँ पर एक देखो बात कही गई क्या इस वीडियो में हम जान लेते हैं। हिंदी में कहा क्या गया है इसमें कि श्रीमान के समक्ष, इसको हम जूम करेंगे तो श्रीमान के समक्ष जस्टिस कॉर्डर एंड 28 तारीख का जो इसका जजमेंट आया था उसी के लिए। तो याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील जो जो याचिकाओं ने मतलब पिटिशनर जो एडवोकेट है उसको हायर किया था, तो वो जो है बुरा गोहन को है। और इनको सुना कार्यालय नोट 19/2/2024 इंगित करता है कि याचिकाकर्ता ने 19/2/2024 को प्रतिवादी संख्या 5 पर कदम उठाया था। ठीक है, कदम उठाया था और सेवा रिपोर्ट की प्रतीक्षा करे और मालिक को 4 सप्ताह बाद सूचीबद्ध करे। अब यहाँ पर 4 सप्ताह बाद अब इसका एक और नया जजमेंट आएगा जिसमें 4 सप्ताह बाद यहाँ पर क्या होगा, फिर से सुनवाई होगी। और श्री पीके बोरा विद्वान स्थायी जो एक और वकील यहाँ पर है, और श्री आइलोम विद्वान स्थायी परामर्श है, और एनसीटी और सुरुचि आर देवी हैं जो विद्वान उप निदेशक है, और एनसी एसजीआई हैं जो उत्तरदाताओं के उपस्थित हैं। और पूर्व में पारित जो अंतरिम आदेश जारी रहेगा, ये बात कहा गया है। साथ ही दोस्तों आइए देख लेते हैं अब आखिर इसमें कहा क्या गया है। तो यहाँ पर क्या कहेगा, राष्ट्रीय मुख्य विद्यालय शिक्षा संस्था एनआईएस ने 18 महीने के डिप्लोमा एन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड की योग्यता को इनमें शामिल नहीं किया है। और देख लो प्रार्थना के अनुसार, ये कहा गया है कि प्रार्थना के अनुसार अंतरिम निर्देश पर विचार करने के लिए आवश्यक क्या किए गए नीचे दिए गए हैं। और याचिकाकर्ताओं को जो राज्य के विभिन्न देशों में अब राज्य के विभिन्न जिलों में निजी सरकारी और जो गैर सरकारी सहायता शिक्षक हैं, स्कूलों में जो शिक्षक हैं, उन्हें 18 महीने की डीएलएड डिग्री ली थी। और क्या किया गया, डीएलएड 18 महीने की डिग्री ली गई थी, जो आपको पता होगा कि शर्त जो आपने 2017 से 19 में किया था, उसके बाद यहाँ पर क्या किया, इनवैलिड कर दिया गया। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। और देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपनिंग स्कूलिंग एनआईएस में ओपन डिस्टेंस लर्निंग यानी ओडीएल मोड के माध्यम से पाठ्यक्रम याचिकाकर्ताओं का यह भी तर्क है कि उन्होंने 18 महीने का डीएलएड प्राप्त करने के बाद क्या किया गया, प्राप्त करने के बाद एन ने राज्य उत्तरदाताओं द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी में अर्हता प्राप्त की थी। और 18 महीने के डीएलएड ईडी याचिकाकर्ताओं के पास मौजूद पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त होने के कारण याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि दिनांक 26/12/2023 के उक्त विज्ञापन में जो उक्त योग्यता शामिल ना करना माना गया और अवैध और वेदापूर्ण उनका क्या किया गया, बाहर निकाल दिया गया जो वैकेंसी है उनसे। ठीक है, क्योंकि आपका जो सर्टिफिकेट तो इनवैलिड है, इनवैलिड कर दिया गया है। चलिए और आगे देख लेते हैं इस खबर में क्या कहा गया है, देख लीजिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। साथ ही देखो यहाँ पर कहा गया है कि श्री हजारिका जयवीर सिंह और अन्य के मामले में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय का हवाला देते हुए क्या कहा गया कि उत्तराखंड राज्य और अन्य 2023 एनसी में यहाँ पर कहा गया, देखिए यहाँ पर कुछ ब्लर दिख रहा है इसलिए समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर 1584 में रिपोर्ट की गई थी कि राज्य के अधिकारियों ने उस फैसलों के स्पष्ट गलत व्याख्या पर 18 महीने के डीएलएड वाले याचिकाकर्ताओं जैसे व्यक्तियों को बाहर कर दिया और ईडीएनआईएस का पाठ्यक्रम उक्त नयन प्रक्रिया के दायरे में बाहर है, जबकि उक्त निर्णय का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने में पता चलेगा कि एनसीटी के अधिकारियों ने उक्त पाठ्यक्रम को एक ऐसे पाठ्यक्रम के रूप में मंजूरी दे दी जिसे प्राथमिक शिक्षक पाठ्यक्रम में 2 साल के डिप्लोमा के समक्ष माना जाएगा। और शिक्षकों के रूप में सेवा का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों के लिए श्री हजारिका का कहना है कि 18 महीने का डीएलएड होने पर रोक है। तो अब क्या इसमें देखिए आप जानते होंगे आपका खबर क्या है, ठीक है। और उसी के बाद यहाँ पर आपको जो ये लेटर आया था जो हमने पहले आपको बता दिया था, इसी के बाद जो जजमेंट आया है उसका जो अभी आखिरी यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है जो 28 तारीख को आया है। अब आगे का इसका 4 हफ्ता बाद क्या होगा, नया जो हेयरिंग होगा, ठीक है। चलिए और ये सिंगल बेंच में गया है और आपको जिस तरह से पहले आपको जीत मिली थी ठीक उसी तरह से मिलेगी इसमें भी।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। आगे का जो भी नोटिफिकेशन लेकर आएंगे आप तक पहुंचाएंगे। एनएस के जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए अभी हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ।